हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं थाइयाज़ेपाइन की। हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे 7 एंड लार्ज मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में देखा था डाइयाज़ेपाइन को, जिसके बारे में हमने उसके सिंथेसिस और उसकी केमिकल रिएक्शन को डिस्कस किया था। इसी तरीके से हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम क्या करेंगे, थाइयाज़ेपाइन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि थाइयाज़ेपाइन की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है नाइट्रोजन और सल्फर एज ए हेटेरो एटम प्रेजेंट होते हैं। और जो थाइयाज़ेपाइन होता है वो एक 7 मेंबर्ड कंपाउंड होता है जिसके अंदर 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है C5H5NS। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से थाइयाज़ेपाइन की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन और सल्फर इन दोनों की पोजीशन के रिगार्डिंग क्या करेंगे, हम इसको नाम देंगे 1,2 थाइयाज़ेपाइन, 1,3 थाइयाज़ेपाइन या फिर 1,4 थाइयाज़ेपाइन। जैसे कि आपके स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो नाइट्रोजन और सल्फर एक दूसरे के 1,3 पोजीशन पर प्रेजेंट है, इसी वजह से हमने इसको बोला है 1,3 थाइयाज़ेपाइन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन और सल्फर एज ए हेटेरो एटम प्रेजेंट है, ये एक 7 मेंबर रिंग है और यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये थी हमारे थाइयाज़ेपाइन की स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे इसके सिंथेसिस की। और सिंथेसिस के अंदर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सिंथेसिस 1,2 थाइयाज़ेपाइन का, फिर उसके बाद में हम सिंथेसिस देखेंगे 1,3 थाइयाज़ेपाइन का, और फाइनली हम बात करेंगे 1,4 थाइयाज़ेपाइन की रिएक्शंस की। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिंथेसिस की फ्रॉम एनिलीन। जब हम यहाँ पर एनिलीन की रिएक्शन इस तरीके के कंपाउंड से करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, HCN रिमूव होता है और हमें फाइनल इस तरीके का प्रोडक्ट मिलता है जिसे हम बोलते हैं 2-फेनिल 1,2 थाइयाज़ेपाइन 5 ओन। जब हम 2-फेनिल 1,2 थाइयाज़ेपाइन 5 ओन को हीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 5 अमीनो पेंटासल्फोनिल क्लोराइड से, तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, हमें देखने को मिलता है 1,2 थाइयाज़ेपाइन। ये जो रिएक्शन थी ये थी 1,2 थाइयाज़ेपाइन के सिंथेसिस की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 1,3 थाइयाज़ेपाइन की सिंथेसिस रिएक्शन की। 1,3 थाइयाज़ेपाइन का जो सिंथेसिस करवाएंगे, हम करवाएंगे फ्रॉम 2,4,6 ट्राई एरिल 1,3 थाइयाज़ीनियम पर क्लोरेट के साथ में। यहाँ पर हमने लिया है 2,4,6 ट्राई एरिल 1,3 थाइयाज़ीनियम पर क्लोरेट, जिसकी स्ट्रक्चर हमें इस तरीके से देखने को मिलती है। और यहाँ पर 3 डिफरेंट तरीके के एरिल ग्रुप प्रेजेंट है जिसे मैंने यहाँ पर R1, R2 और R3 के नाम से डिनोट किया है। इसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं इस कंपाउंड से तो हमें इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसे हम बोलेंगे 4,7 ट्राई एरिल 1,3 थाइयाज़ेपाइन 6 कार्बोक्सिलेट्स। इस रिएक्शन के दौरान में क्या होता है, जो नाइट्रोजन गैस है वो भी यहाँ से रिमूव होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट सिंथेसिस मेथड है वो है फ्रॉम 2-ब्रोमोमेथिल बेंजोइल ब्रोमाइड। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं 2-ब्रोमोमेथिल बेंजोइल ब्रोमाइड, जिसकी रिएक्शन हम डिफरेंट तरीके के कंपाउंड से करवाएंगे। और उसके बाद में हमें जो फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 2,4 बेंजोथायोफीन 5,1H ओन। नेक्स्ट जो हमारी सिंथेसिस रिएक्शन है वो है 1,4 थाइयाज़ेपाइन की। 1,4 थाइयाज़ेपाइन को हम सिंथेसाइज करेंगे फ्रॉम 2 अमीनो फेनिल थायो बेंजोइक एसिड से। यहाँ पर हमने लिया है अमीनो फेनिल थायो बेंजोइक एसिड। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं POCl3 के साथ में और यहाँ पर हम देते हैं 5 to 6 आवर्स का रिफ्लक्स, जिसके बाद में हमें जो प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो मिलता है क्लोरोडाइबेंजो 1,4 थाइयाज़ेपाइन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन अंडरगोज मिशेल रिएक्शन। हम यहाँ पर लेंगे अमीनो बेंजीन थायोल, जिसकी रिएक्शन हम इस तरीके से करवाते हुए जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ट्राईसाइक्लो बेंजोथायाज़ेपाइन। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो है थर्मल रीअरेंजमेंट। हम ये कंपाउंड लेंगे और जब हम इसको हीट करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, जो बॉन्ड्स वगैरह का क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। जब ये कंपाउंड रीअरेंजमेंट शो करेगा तो हमें कुछ इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा जो कि हमारा होता है थाइयाज़ेपाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1,4 थाइयाज़ेपाइन की सिंथेसिस की, जो कि हम देखने वाले हैं फ्रॉम 2 अमीनो बेंजीन थायोल। यहाँ पर हम लेते हैं 2 अमीनो बेंजीन थायोल, जिसकी रिएक्शन हम इस तरीके से करवाएंगे और हमें जो फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो इस तरीके से देखने को मिलेगा। और ये जो दोनों प्रोडक्ट है ये क्या है, आपस में इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो फाइनल हमारा सिंथेसिस मेथड है थाइयाज़ेपाइन का वो है फ्रॉम अमीनो बेंजीन एंड इथाइल एसीटो एसीटेट के साथ में। जब हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं अमीनो बेंजीन और इथाइल एसीटो एसीटेट के, तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 1,4 थाइयाज़ेपाइन का डेरिवेटिव। और इसी तरीके से आपको जो इसकी केमिकल रिएक्शन है वो भी देखने को मिल जाएगी डिफरेंट कंपाउंड के साथ में। और इसका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर मोस्टली जो दवाई वगैरह होती है उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है, और भी अलग अलग तरीके के जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।